स्वागतम अस्ति संस्कृत कक्षायाम। आप सभी का आज की संस्कृत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आने वाले पत्र लेखन को पढ़ेंगे। वैसे तो पत्र लेखन सभी कक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन इस वीडियो को मैंने अष्टमी, नौवीं और 10वीं कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया है। बच्चों, आपकी परीक्षा में जो पत्र आता है वो 5 नंबर का आता है। 5 अंक उसके लिए निर्धारित किए जाते हैं और आपको पूरा पत्र नहीं लिखना होता है। पत्र आपके प्रश्न पत्र में दिया होता है और मंजूषा में कुछ शब्द दिए होते हैं जिन्हें आपको वाक्य के अनुसार वहाँ पर फिल करना रहता है। तो पत्र वर्णन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पत्र क्या है। पत्र अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वो माध्यम क्या है? पत्र। तो पत्र के प्रकार कितने होते हैं? पत्र 2 प्रकार का होता है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। बच्चों, अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने भाई बहनों को लिखते हैं, अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, उनका हाल चाल पूछने के लिए या उनको कोई जानकारी देने के लिए। तो ऐसे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों, परिवारीजनों को लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं और इन पत्रों में किसी प्रकार के नियम का पालन नहीं किया जाता। हम अपनी इच्छा अनुसार अपने भावों को उसमें प्रकट कर सकते हैं। दूसरा पार्ट है औपचारिक पत्र, ऐसे ऑफिशियल लेटर्स, ऐसे पत्र जो हम किसी विभाग को लिखते हैं, किसी आवेदन के लिए, अनुमति के लिए, शिकायत के लिए, जांच पत्र। तो ये जो सारे पत्र हैं ये किस में आते हैं? औपचारिक पत्र में, जिसमें हमें नियमों का पालन करना होता है। एक विशेष नियम के अनुसार हमें पत्र लिखना रहता है। तो बच्चों, ये पत्र के प्रकार हैं 2, औपचारिक और अनौपचारिक। आपकी परीक्षा में दोनों तरह से पत्र पूछे जाते हैं। कभी आपसे औपचारिक पत्र पूछ लिया जाता है और कभी अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, इन दोनों पत्रों को लिखने से पहले इनके कुछ विशेष नियम होते हैं, कुछ बातें होती हैं ध्यान देने योग्य, जिनको अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपका पत्र जो है वो बिल्कुल सही होगा और आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपको परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त होंगे। बच्चों, पत्र लेखन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताने जा रही हूँ जो आपको पत्र लेखन से पूर्व ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले क्या है कि आप जब पत्र लेखन का प्रश्न आप सॉल्व करें तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो पत्र है उसका जो प्रश्न है वो उसमें क्या कहा जा रहा है, मतलब कि वो पत्र किसके विषय में है, कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है और क्यों लिख रहा है। इस चीज को पहले आप प्रश्न को समझें, उसमें जो निर्देश दिया गया है उसे ध्यान से समझें। उसके बाद आप पत्र की हिंदी समझने की कोशिश करें कि जो पत्र वहां दिया गया है उसकी हिंदी क्या है। इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है? मंजूषा के शब्दों की हिंदी समझनी। मंजूषा अर्थात एक बॉक्स दिया होता है, उसमें 10 शब्द होते हैं जो आपको खाली स्थान पर भरने होते हैं। तो आप मंजूषा के शब्दों का अर्थ समझें कि मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उनका क्या अर्थ है। उससे क्या होगा कि जब आप उसको फिल करेंगे तो आपको भरने में आसानी होगी और आप सही जगह पर सही शब्द फिल कर पाएंगे। इसके बाद एक बात और ध्यान देने योग्य है, वो है वाक्य के अर्थ के अनुसार शब्दों का चयन। पहले जब आप उस पत्र की हिंदी समझेंगे तो उस वाक्य का अर्थ जब आपको समझ में आएगा तो उसी के अनुसार आप मंजूषा से शब्द को वहां पर लिखेंगे। मंजूषा के शब्दों को वाक्य के अर्थ के अनुसार आपको वहां पर फिल करना रहेगा। तो ये तो थी कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो आपको पत्र लेखन से पूर्व ध्यान देनी होंगी। इसके बाद हम आते हैं पत्र लेखन के प्रारूप पर। पत्र लेखन का क्या प्रारूप होता है, तो मैंने यहाँ पर एक प्रारूप में आपको दिखा रही हूँ। इस प्रारूप में आप देखिए कि कहाँ पर क्या चीजें लिखनी है, पॉइंट वाइज इसमें लिखा हुआ है। और इस प्रारूप में आप कैसे, क्या, कौन सी चीज कहाँ पर लिखेंगे उस विषय में मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से इसको सुनिएगा और देखिएगा साथ में। पहली बात जो है वो है कि जब आप पत्र लेखन करें तो परीक्षा की तिथि और दिनांक अगर उसमें पूछा जाता है तो आप परीक्षा की तिथि और तिथि या दिनांक या फिर दिन अगर पूछा जाता है तो आप वही दिन वही दिनांक उसमें फिल करेंगे जिस तारीख को आपकी परीक्षा हो। और अगर उसमें आपसे आपकी पहचान पूछी जा रही है तभी आप अपना नाम, अपनी क्लास लिखें। अदरवाइज आपको क्या करना है,
वहां पर आप परीक्षा भवनम लिख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, संबोधन। जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं उसको हम कैसे संबोधित करेंगे। मान लीजिए आप किसी मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें संबोधन में क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, सुहृद, इस तरह के वाक्य, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप किसी अपने से अग्रज को पत्र लिख रहे हैं जो आपसे बड़ा है, उसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, पूज्य, पूजनीय, मान्यवर, माननीय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे। दूसरा अगला पॉइंट आता है अभिवादन का। अभिवादन अर्थात आप किसी को सम्मानित करने के लिए, किसी अभिवादन का मतलब अर्थात आप किसी से नमस्ते करेंगे तो आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर आप अपने मित्र के लिए पत्र लिख रहे हैं तो आप वहां पर क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, नमस्ते, नमस्कार, इस तरह से। और अगर आप अपने बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आप वहां पर अभिवादन में लिखेंगे सादर प्रणाम, चरण वंदना इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है अगला पार्ट, कुशलता। जब हम पत्र का प्रारंभ करते हैं तो हम क्या पूछते हैं, एक दूसरे से कुशलता पूछते हैं। तो संस्कृत का एक वाक्य जो है बहुत प्रसिद्ध है, अत्र कुशलम तत्रास्तु। यहाँ पर कुशल है वहां पर भी ऐसा होगा। तो ये वाक्य बहुत प्रसिद्ध है और इसमें अधिकतर ऐसे पूछते हैं, कभी कभी अत्र को हटा देते हैं, कभी कुशलम हटा देते हैं और कभी तत्रास्तु हटा देते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद एक जो सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि आप संपूर्ण पत्र लिखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो शब्द पत्र में भरने हैं केवल वही लिख देते हैं और पूरा पत्र नहीं लिखते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जब पत्र लिखेंगे तो आपको पूरा पत्र अपनी कॉपी में लिखना है। अपनी उत्तर पुस्तिका में आप पूरा पत्र लिखेंगे और उसके बाद जो उत्तर आप भरेंगे उन उत्तरों को आप अंडरलाइन करेंगे या हाईलाइट कर देंगे ताकि परीक्षक को ये पता चले कि आपने कौन से उत्तर लिखे हैं। कुछ बच्चे केवल उत्तर लिख देते हैं तो ये गलत तरीका है, इसमें आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। और किसी किसी पत्र में निर्देश में दिया भी रहता है कि उचित पदैः रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत, फिर से लिखिए। पुनः लिखत मतलब आपको ये पत्र फिर से लिखना है। तो आप हमेशा परीक्षा में पूरा पत्र लिखें और जो वर्ड आप उसमें फिल करें उनको हाईलाइट कर दें या फिर अंडरलाइन कर दें। अगली जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि जो पत्र लिखता है उसका नाम पत्र के अंत में लिखा जाता है और जिसके लिए पत्र लिखा जाता है उसका नाम पत्र के प्रारंभ में लिखते हैं। जो पत्र लिखने वाला होता है, जो प्रेषक होता है, उसका नाम पत्र के अंत में लिखा जाता है और जिसके लिए हम पत्र लिखते हैं उसका नाम पत्र के प्रारंभ में लिखते हैं। दूसरी बात यह है कि स्थान के नाम के साथ, पत्र में स्थान का नाम होता है जहां से पत्र लिख भेजा जा रहा है, तो उस स्थान के नाम के साथ में पंचमी विभक्ति लगाते हैं। बच्चों, पंचमी विभक्ति के जब शब्द रूप आपने पढ़े होंगे तो शब्द रूप में क्या होता है, पुल्लिंग शब्द के रूप अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग के अलग चलते हैं। तो उसमें भी आकारांत, ईकारांत, उकारांत। तो वहां पर आपके लिए समस्या क्या आती है कि अगर आपको रूप नहीं याद है अच्छे से तो आप लिखने में गलती कर देंगे। तो इसके लिए एक सरल विधि क्या है कि आप तसिल प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं मूल शब्द के साथ में। तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति के अर्थ में ही प्रयुक्त किया होता है और इसमें ता शेष रहता है। जैसे मान लीजिए कानपुर से पत्र लिखा जा रहा है तो हम मूल शब्द क्या है, कानपुर, कर्णपुरम। तो कर्णपुर में हम तह लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्णपुरतः। नागपुर से लिखा जा रहा है तो नागपुरतः। काशी से लिखा जा रहा है तो काशीतः। तो आपको यहाँ पर आसानी क्या होगी कि आप के शब्दों में गलती नहीं होगी। आप तह प्रत्यय लगा देंगे तो पंचमी के अर्थ में आएगा। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब पत्र लिखते हैं तो उसके संबंध के आधार पर ही हम अंत में नमस्कार सूचक शब्द लिखते हैं। संबंध के आधार पर कैसे, अगर आप मित्र के लिए लिख रहे हैं तो पत्र के अंत में जब नमस्कार सूचक, सम्मान सूचक शब्द लिखते हैं तो आप वहां पर नमस्ते लिख सकते हैं। या फिर अगर आप अपने से अग्रजों को लिख रहे हैं तो उनके लिए आप चरण वंदना, सादर प्रणाम, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और जब आपका पूरा पत्र पूर्ण हो जाता है तो सबसे अंत में क्या होता है, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी पुत्र या आपका प्रिय मित्र, तो उस तरह से संस्कृत में भी आप सबसे नीचे अपना परिचय लिखेंगे। तो अगर आप मित्र के लिए लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, भवतः मित्रम, भवतः सुहृद।
और अगर आप अपने से अग्रजों के लिए लिख रहे हैं, अपने गुरुजनों के लिए लिख रहे हैं, तो अपने माता पिता के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? भवतः आज्ञाकारी पुत्रः, भवतः आज्ञाकारी शिष्यः। इस तरह से आप अपना परिचय पत्र के अंत में लिखेंगे। तो बच्चों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको पत्र लेखन के प्रश्न को हल करते समय काम आएंगी। तो आपने पत्र लेखन के नियम पढ़ लिए, कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी आपने सुन ली, देख भी ली। तो अब हम शुरू करते हैं अभ्यास, क्योंकि बिना अभ्यास के ये सारी बातें, इनका कोई मतलब नहीं है जब तक आप प्रश्न पत्र का अभ्यास नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 प्रार्थना पत्र का अभ्यास कराऊंगी और साथ ही साथ आपको मैंने एक प्रार्थना पत्र अपनी प्रैक्टिस के लिए दिया है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पहला प्रार्थना पत्र। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, स्वविद्यालयस्य वर्णनं कुर्वन् मित्रं प्रति लिखितम् इदं पत्रं मंजूषायां दत्तैः उचितपदैः पूरयित्वा पुनः लिखत। स्वविद्यालयस्य वर्णनं कुर्वन्, अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए, मित्रं प्रति लिखितम्, मित्र के प्रति लिखे हुए, इदं पत्रम, इस पत्र को, मंजूषायां दत्तैः, मंजूषा में दिए गए, उचित पदैः, उचित शब्दों से, पूरयित्वा, पूरा करके, पुनः लिखत, फिर से लिखिए। यानी आपको पूरा पत्र फिर से लिखना है। और किसको लिखना है? मित्र को लिखना है। किस विषय में लिखना है? अपने विद्यालय का वर्णन करते हुए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? तिथि लिखी हुई है। तिथि आप अपने जिस दिनांक को आपकी परीक्षा होगी उस दिन की आप यहाँ पर डेट लिखेंगे। इसके बाद है प्रिय, और इसमें मंजूषा में जो शब्द दिए हैं, एक बार हम मंजूषा के शब्दों को देखते हैं। राकेश, योग्याः, राकेश अर्थात किसी का नाम है जिसके लिए आपको पत्र लिखना है, उसका नाम क्या है? राकेश। योग्याः, योग्य हैं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते का अर्थ सभी को पता है। अध्यापकाः, अध्यापक। कुशलम, कुशल से। विद्यालयः, विद्यालय। प्रशंसनीय, प्रशंसा के योग्य। मित्रम, मित्र। लेखिष्यामि, लिखूंगा। विस्तरेण, विस्तार से। तो ये थे मंजूषा के शब्द। अब हम इनको कैसे फिल करेंगे, पहले हम देखते हैं क्या है पत्र में। पहला शब्द है प्रिय, इसके बाद डैश लगा हुआ है। अब आप किसके लिए लिख रहे हैं पत्र? राकेश के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? राकेश, प्रिय राकेश। अगला है सस्नेहम और खाली स्थान। तो अब मित्र को आप लिख रहे हैं पत्र, तो क्या लिखेंगे? नमस्ते। यहाँ पर नमस्ते है तो आप यहाँ पर लिखेंगे नमस्ते। फिर है अत्र तत्रास्तु, बीच में डैश लगा हुआ है। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये संस्कृत का बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या होगा? कुशलम होगा। फिर है अहम अधुना स्वविद्यालयस्य वर्णनं कर्तुम इच्छामि, मैं अब अपने विद्यालय का वर्णन करना चाहता हूँ। मम अतीव शोभना अस्ति, मेरा बहुत सुंदर है। क्या बहुत सुंदर है? किसके बारे में बात हो रही? विद्यालय के बारे में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विद्यालय। मम विद्यालयः अतीव शोभना अस्ति, मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। अस्माकं सर्वे डैश अध्यापकाः दत्तचित्तेन पाठयन्ति। अब यहाँ पर पाठयन्ति, पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? अध्यापकाः, तो यहाँ पर आ जाएगा अध्यापकाः। तेषां योग्यता वस्तुतः, अब उनकी योग्यता है। उनकी योग्यता कैसी है? अब इसमें से हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या मैच हो रहा है? प्रशंसनीय, उनकी योग्यता प्रशंसा के योग्य है। सर्वे छात्राः अपि सन्ति, सभी छात्र भी हैं। क्या हैं? योग्याः सन्ति, सभी छात्र भी योग्य हैं। फिर आगे है पुनः, और दोनों जगह खाली स्थान है, तो आगे क्या यहाँ पर आ जाएगा? विस्तरेण, विस्तार से। पुनः, फिर से, फिर क्या करूंगा? विस्तार से क्या होगा? लिखूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लेखिष्यामि, विस्तरेण पुनः लेखिष्यामि। अब अंत में देखिए क्या है? 10वें नंबर पर भवतः डैश लिखा हुआ है, नीचे है दिनेशः। तो अब दिनेश कौन है? राकेश का क्या है? मित्र है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? भवतः मित्रम दिनेशः। तो बच्चों, ये आपका एक अभ्यास पूरा हो गया है। बच्चों, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोगों ने पत्र लेखन के नियमों को ध्यान में रखते हुए पहला अभ्यास हल किया, और एक और अभ्यास मैं आपको दे रही हूँ। इसे आप स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे और आशा करती हूँ कि आप इसे आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि आपने पत्र लेखन के नियमों को अच्छे से पढ़ लिया है। ये था हमारा आज का जो टॉपिक था, पत्र लेखनम रचनात्मक कार्य के अंतर्गत आता है।
ये हमने आज सीखा कि पत्र लेखन से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पत्र लेखन हमें कैसे करना चाहिए। तो बच्चों, आज का ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। पुनः मिला।